Exercise 3.3. Consider the following parallelograms. Find the value of the unknown x, y, z. यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें हमें x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्क्वायर साइन लगाया गया है जिसका मतलब है कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है और एक एंगल हमें इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हमें इसके एंगल्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर साइन लगा है और तो ये एंगल इस एंगल के x के इक्वल होगा। ओके, क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इस साइड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इन एंगल्स को हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये वाला एक ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल में अगर हम x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री यानी इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें एक 180 डिग्री आता है, क्योंकि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हम x की वैल्यू को लिखेंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास है 90 डिग्री प्लस y हमें फाइंड आउट करना है प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ इन 90 और 30 को हम प्लस करेंगे। 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू y में को हम यहाँ रखेंगे और 180 में से हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्रीज जो है y की वैल्यू आएगी। ओके, नाउ अब हमें y की वैल्यू भी मिली, x की भी वैल्यू मिल गई। अब हम z की वैल्यू लिखेंगे तो z इज इक्वल टू होगा y। एंगल z इज इक्वल टू होगा एंगल y के। एंगल z इज इक्वल टू एंगल y। क्यों होगा एंगल z एंगल y के? बिकॉज दीज आर दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये होगा 60 डिग्री के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।